दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दी खांसी जुकाम बुखार से बचने के लिए आज हम बना रहे हैं घर पर च्यवनप्राश। तो सबसे पहले हम लेंगे आंवला को हम उबाल करके इसको बीजों को अलग कर लेते हैं। आंवला हमने सबसे पहले इनको उबाला है और इनके जो बीज है इनको हमने अलग कर लिया है। करीब हमने 1 किलो आंवला लिया है। अब हमने जो छुहारे हैं इनके बीजों को अलग कर लिया और गर्म पानी के अंदर करीब 1 घंटा पहले हमने इसको भिगो करके रखना ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसमें पानी डाल देते हैं। अभी हम और भी सामग्री तैयार कर लेते हैं जो हमने च्यवनप्राश के लिए ली है। सबसे पहले हमने 1 किलो आंवला लिया है जिसके हमने बीज अलग कर लिए हैं उबाल करके, और हमने 150 ग्राम छुहारा लिया है जो पानी भिगो कर रख रखे हैं। 1 चम्मच सौंफ हमने ली है और थोड़ा सा हमने तुलसी पत्ते लिए हैं 5 से 10 ग्राम, और 1 चम्मच हमने साबुत जीरा लिया है सूखा हुआ, और 1 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है। और इसके बाद हमने करीब 10 हमने छोटी इलायची ली है और 10 ही हमने लौंग ली है, और कुछ टुकड़े हमने 15 से 20 ग्राम अदरक के लिए हैं, और 2 से 5 ग्राम हमने दालचीनी ली है, और हमने लिया है 250 ग्राम का शहद जो इसमें यूज होगा। अब सबसे पहले क्या जो आंवला है इसको मिक्सी में डाल करके बिल्कुल बारीक हम इसको पीस लेते हैं च्यवनप्राश के लिए। सबसे पहले इसको पीसने हमने बारीक कर लिया है आंवला को। ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हो चुका है। अभी इस जग में जो हमने छुहारे भिगो कर रखे थे 1 घंटे पहले गर्म पानी के अंदर, उनको पानी सहित मिक्सी के जग के अंदर डाल देना है, और इन छुहारों को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इसको हम पीस लेते हैं बिल्कुल बारीक। हमने छुहारों को भी पीस लिया है। अभी हमारे पास जो मसाले थे इनको सभी को बारीक पीस लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें दालचीनी के जो टुकड़े थे वो हम डालेंगे। फिर इसमें जो छोटी इलायची है वो डालेंगे। उसके बाद लौंग, ये हमने सबने बारीक पाउडर बनाना है। उसके बाद सूखा हुआ जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच इसमें सौंफ, और जो काली मिर्च का पाउडर था वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और छान कर रख लेंगे। और इसके बाद हमने जो अदरक और तुलसी के पत्तों को एक साथ मिक्सी में पीस लेते हैं। इसको हम पीस लेंगे। अभी हमने सारी सामग्री तैयार कर ली। सबसे पहले शहद, इसमें जो हमने पाउडर पीसा था वो, ये छुहारा, ये इसमें तुलसी, ये गुड़ लिया हमने 200 ग्राम, ये घी है, और ये आंवला जो हमने बारीक पीसा था वो है। अब इन सभी को बनाते हैं। एक कढ़ाई लेनी है, हमने लोहे की कढ़ाई ली है, जिसको सबसे पहले हम गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं, और सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी। करीब हमने इसमें घी डाला है 150 से 200 ग्राम। अभी घी को गर्म होने देते हैं। देख सकते हैं हमारा घी गर्म हो चुका है। अब जो आंवला हमने पीसा था वो इस घी में डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसमें पहले आंवला को अच्छे प्रकार से भूनना है। इसमें हम ये डाल देंगे और इसको हिलाते रहेंगे। बड़ी चम्मच के साथ इसको हिलाते रहेंगे।
करीब 15 से 20 मिनट तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे, जब तक इसका रंग सुनहरा नहीं हो जाता। फिर इसमें हम जो छुहारे पीसे वो भी डाल देते हैं, ये भी हमें साथ में इसमें पका देना है। धीरे धीरे कम आंच पर इसको पकाते रहेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद देख सकते हैं आप, इसका कलर सुनहरा हो चुका है। अभी इसमें और जो सामग्री हमने बनाई थी, सबसे पहले अदरक और तुलसी पत्ते इसके अंदर डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। और इसके बाद जो हमने 200 ग्राम गुड़ को बारीक कर लिया है, वो भी इसी के अंदर हम डाल देंगे। हम एक ऐसा च्यवनप्राश तैयार कर रहे हैं जो हर कोई इंसान इसको खा सकता है। 5 साल से लेकर के 100 साल तक इंसान इसको आसानी से खा सकता है। कोई नुकसान नहीं होगा, सर्दी खांसी जुकाम उनको कभी नज़दीक नहीं आएगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने शहद लिया है, शहद इसमें डाल देंगे। 1 कप शहद, करीब 200 ग्राम के आसपास इसमें हम शहद डाल लेंगे। और अब इसको अच्छे से प्रकार से मिक्स कर देंगे। अब जो इसका कलर है और भी सुनहरा हो जाएगा, ये देख सकते हैं। इसको हिलाते रहना है ताकि ये जो च्यवनप्राश हमारी कढ़ाई को ना लगे। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसके अंदर से। अभी हम इसको हिलाते रहेंगे, इसका रंग और भी गहरा हो जाएगा। आप भी आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। खांसी जुकाम सर्दी बुखार ठंड से बचने के लिए आप बाज़ार से लाते हो, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा अपने घर पर पे। बिल्कुल आसान है बनाना। ये देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। बिल्कुल आप ऐसे खाओगे तब ऐसे लगेगा कि आपने मार्केट से ही लिया है असली च्यवनप्राश। ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए कलर बहुत अच्छा चढ़ गया है इसका। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा पाउडर जो हमने काली मिर्च और ये छोटी इलायची जो बारीक पीसा था उनको छान कर रख रखा था, वो अब लास्ट में हमें इसमें डालना है। अब हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे, जिससे हमारा जो मसाला सामग्री थी वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हमारा जो देख सकते हैं ये च्यवनप्राश बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। आपके घर में सर्दी खांसी जुकाम अगर किसी को भी हो वो बिल्कुल निरोग रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।